नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। अभी पटना से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अलग अलग कैबिनेट के बैठक करने वाले में जाने जाते हैं। इसी प्रकार इस कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर यानी वाल्मीकि नगर में होगी। कैबिनेट की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठक करने के लिए जाने जाते हैं। कभी राजगीर में तो कभी वोट पर तो कभी बेगूसराय में मंत्री परिषद की बैठक कर चुके हैं। अब एक बार फिर से राजधानी पटना से बाहर कैबिनेट की बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में तैयारी रहने को कहा है। सीएम की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय व जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। नीतीश कुमार अब पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक करेंगे। संभावना है कि छठ महापर्व के बाद यानी नवंबर महीने में वाल्मीकि नगर में मंत्री परिषद की बैठक होगी। पहले अक्टूबर में यहाँ मंत्री परिषद की बैठक होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया और इसका समय बढ़ाकर नवंबर महीना कर दिया गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि छठ के बाद वहां पूरी सरकार बैठे और राज्य से जुड़े बड़े निर्णय ले। सीएम नीतीश कुमार ने आदेश पर वाल्मीकि नगर में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार सचिवालय से इस संबंध में जिला प्रशासन को जानकारी दी है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही वन पर्यावरण विभाग भी वाल्मीकि नगर में इस संबंध में अपनी तैयारियों में लग गई है। इस संबंध में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू से पूछा गया कि तो उन्होंने बताया कि इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में 2 बार कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। पहली दफा वर्ष 2009 में और दूसरी बार वर्ष 2017 में यहाँ मंत्री परिषद की बैठक की थी। सीएम नीतीश कुमार एनडीए 1 की सरकार में गांव और गंगा में भी कैबिनेट की बैठक करवा चुके हैं। उन्होंने 10 फरवरी 2009 को अपनी विकास यात्रा के तीसरे चरण में बेगूसराय के बड़बीघी गांव में कैबिनेट की बैठक की थी। इसके बाद 29 दिसंबर 2009 को राजगीर में रत्नागिरी पर्वत के शीर्ष पर स्थापित विश्व शांति स्तूप के सभागार में कैबिनेट की बैठक हुई थी। वही गंगा नदी में कैबिनेट की बैठक 14 जनवरी 2010 को फ्लोटिंग रेस्तरां पर हुई थी। दिव्यांग जनों को प्रोन्नति में 4% आरक्षण देना अनिवार्य। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को प्रोन्नति में 4% आरक्षण देने से संबंधी प्रावधान 2007 में लागू किया था, किंतु किसी विभाग ने आज तक ऐसे लागू नहीं किया। इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका कुछ दिनों पहले दायर की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि वे 1 साल के दौरान दिव्यांग जनों की प्रोन्नति में 4% आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल करें। कोर्ट ने इससे संबंधित नियम बनाने के बाद भी इसका पालन किसी विभाग में नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई है। इस आदेश के बाद अब तक सभी सरकारी महकमों में के लिए इस व्यवस्था को लागू करना पूरी तरह से अनिवार्य हो गया है। फिलहाल इस आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से मंथन किया जा रहा है। इसके बाद इसे सभी विभागों के लिए लागू कर दिया जाएगा। राज्य में फिलहाल प्रोन्नति में आरक्षण का मामला पहले से ही अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल इस सुनवाई चल रही और जल्द ही अंतिम निर्णय भी ले आने की संभावना जताई जा रही है। प्रोन्नति में आरक्षण पर फैसला नहीं आने की वजह से बड़ी संख्या में सभी विभागों में जिला स्तर पर कर्मियों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़ी हुई है। जबकि आरक्षण के बाद सभी विभागों में 4% दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण देकर उनका प्रोन्नति करना अति आवश्यक था। उसी प्रकार शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों के
प्रोन्नति करना था, लेकिन अब तक नहीं सरकार ने इस पर कोई कदम उठाई है। बीएड कॉलेजों में दाखिले में पारदर्शिता की कमी पर हाईकोर्ट नाराज, LMNU के BC तलब की है। दिव्यांगों को आरक्षण देने की प्रक्रिया 1 साल पूरी कर राज्य सरकार हाईकोर्ट के दिव्यांगों के आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को 1 वर्ष का समय दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार सहित सभी का दायित्व है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस AM ब्रदर की खंडपीठ ने सतीश कुमार वर्मा की याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में प्रोन्नति में 4% आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि सरकार से हलफनामा दायर कर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त होते ही उसके आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर इस काम को पूरा कर लेगी। राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में 33,000 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग में पारदर्शिता की कमी पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए नोडल यूनिवर्सिटी LMNU के कुलपति को गुरुवार को 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एकल पीठ के सत्तार मेमोरियल कॉलेज में एजुकेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोर्ट के सामने एक ठोस योजना लेकर आए, जिसके तहत इसी सत्र में 33,000 सीटों पर दाखिला नियमित संभव से कर सके। याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता PK शाही और एडवोकेट निरंजन कुमार ने कोर्ट को जताया कि CET देने वाले लाखों अभ्यर्थी 88,000 पास हुए हैं। 11 सितंबर से 28 अक्टूबर तक 2 फेज में काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में पारदर्शिता नहीं बरती गई। 50% सीट पर भी दाखिला नहीं हो सका। नोडल संस्थान LMNU की कार्यशाला पर सवाल भी उठ गया है। ऐसे में काउंसलिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा ज्यादा हो रहा है। कोर्ट ने इस पर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कुलपति को तलब किया है। 20 साल पहले बने विक्रम ट्रामा सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलने पर नोटिस। हाईकोर्ट ने विक्रम स्थित मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर के भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलने के लेकर उसका संचालन करने वाली हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर आदेश। चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति AM ब्रदर के खंडपीठ ने रजनीश कुमार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित कर दिया है।